नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो बीपीएससी टायर 2 भी हो सकती है रद्द, क्योंकि बीपीएससी टायर 3 में अभी जूनियर और प्राइमरी की वैकेंसी रद्द किया गया है। बीपीएससी टायर 2 में भी भारी मात्रा में ईओयू को गड़बड़ी मिला है। पटना ईओयू की जांच में हुए कई अहम खुलासे, पूछताछ में आरोपियों का दावा, पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी शामिल हैं। पेपर लीक के तार जो है उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। बात करेंगे यूपी की, तो नए चयन आयोग के बनते ही शुरुआत में ही आयोग का बीएड डिग्री धारकों को जो है झटका दे दिया गया है। पहले यूपी टीजीटी पीजीटी में उम्र जो है न्यूनतम और अधिकतम की सीमा में भारी फेरबदल किया गया है। पहले जहां न्यूनतम 21 वर्ष था, तो अब भी न्यूनतम 21 वर्ष ही है, लेकिन अब अधिकतम 60 वर्ष को घटा के अब जो नए फॉर्म में 40 वर्ष अधिकतम एज किया गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा झटका बीएड डिग्री धारकों को लगा है। न्यूनतम एज में कोई हेर फेर नहीं किया गया, लेकिन अधिकतम में 40 कर दिया गया। आज है भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जी के शहीद दिवस। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली ये 2024 है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों आदेशों को अमल करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किए एवं सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए यानी एक नया आयोग बना है। अब देखिए भाग 1 जो है इसमें सामान्य है, एक है इसमें उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय अध्यापक की भर्ती सेवा शर्तें। इसमें है संक्षिप्त नाम प्रारंभ यानी एमएलए उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की भर्ती सेवा शर्तों से संबंधित है। यहाँ तुरंत प्रभावित होगी परिभाषा जब तक विषय संदेह में प्रतिकूल ना हो। नियुक्ति प्राधिकारी भारत का नागरिक ऐसा है, इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो, उसी समझा जाएगा। अधिनियम से तात्पर्य है इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 का नियम, जिसमें पाकिस्तान के भी कला सब्जेक्ट को मान्यता दिया गया है, अभी भी जारी रहेगा। अधिनियम 1921 है। परिषद से तात्पर्य गठित में है। सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है। मौलिक नियुक्ति है। भर्ती का वर्ष है, भर्ती का वर्ष जो है कैलेंडर के अनुसार जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 मास की अवधि से है। जुलाई में शुरू होगा भर्ती का। नागरिक के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है जो समय समय पर हो। अध्यापक का तात्पर्य है शासकीय सहायता। अल्पसंख्यक संस्था का तात्पर्य अनुच्छेद 30 में है। लोक सेवा नियम का तात्पर्य अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए है। श्रेणी 1 किसी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रधानाचार्य किसी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक का 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। श्रेणी 2 प्रवक्ता, श्रेणी 2 है इसमें 50% के द्वारा सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन। और श्रेणी 3 है प्रशिक्षित स्नातक के अध्यापक के हैं। और ये श्रेणी 4 संबंध है। यहाँ पे अध्यापक की कुल संख्या है, कुल पीडीएफ की संख्या 12 है। यहाँ आरक्षण का दिया है, राष्ट्रीयता दिया है और टिप्पणी है कि भर्ती अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता पत्र आवश्यक है किंतु वह ना तो जारी किया गया ना देने से इनकार किया गया हो। ये है शैक्षिक अर्हता है। शैक्षिक अर्हता में तो आपको पहले ही पता है कि बीएड रहना ही अनिवार्य है। इसके बाद टीजीटी के लिए बीए और पीजीटी के लिए एमए। आयु देखिए यहाँ पे कैलेंडर वर्ष में इसी में सबसे बड़ा फेरबदल किया गया है जो 40 वर्ष किया गया है। टिप्पणी है, फिर वैवाहिक परिस्थिति है यानी 1 से अधिक शादी होगा तो आप पात्र नहीं होंगे। शारीरिक स्वच्छता है। किसी बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर यहाँ पे रोक अभी भी जारी रहेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाग 4 में रिक्तियों का उदाहरण है। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया है। ये आयोग के नए नियमावली प्रारूप है जिसमें कुल 12 पेजों का ये पीडीएफ दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सामाजिक विज्ञान में प्रवक्ता अर्थशास्त्र प्रवक्ता विषय जो होना चाहिए वो अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, यानी कि इसमें नया चेंज किया गया है पदोन्नति में। और इसके बाद अगर नीचे देखा जाए प्रशिक्षित अध्यापक विज्ञान श्रेणी है। यहाँ पे फारसी है और नियुक्ति है। यहाँ पे परीक्षा है, स्थानीयकरण है, आपको बता दें ज्येष्ठता है। भाग 7 में किसी इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य का जो ग्रेड लेवल पे है वो 78,800 से लेकर 2,08,700 रुपये अंतिम पेमेंट है। अगर आप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बनेंगे तो रिटायर होते समय 2,08,700 रुपये पेमेंट पा सकते हैं। हाई स्कूल का अगर प्रधानाचार्य बनेंगे तो 1,76,000 तक जाएंगे। प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक रहेंगे तो आपको 1,51,100 रुपये एकदम अंतिम पेमेंट मिलेगा। अगर आप प्रशिक्षित श्रेणी के अध्यापक रहेंगे, टीजीटी पर रिटायर होंगे तो 1,42,400 रुपये मिलेगा। अगर आप संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापक रहेंगे तो आपको अंतिम पेमेंट 1,12,400 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा देखिए पक्ष समर्थन, तो कोशिश करिए आप इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक ही बने क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। और
यहाँ पे देखिए आनुशांसिक कार्रवाई है, सेवा की शर्तों में शिथिलता है, व्यावृत्त है। ये कुल 11 पेज अब चल रहा है। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज अस्थायी अस्थायी योग्य कुल बनेगा। तो ये नया शिक्षा नियमावली का आज का पेज इसी के साथ ही समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।